जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि विटामिन ए बी सी हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि विटामिन ए किस चीज़ों में पाया जाता है। वो बात अलग है कि वो उसका ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे स्कूल वाले जो है बच्चों को ये बात अच्छे से पढ़ाते हैं। और जैसे जैसे एज होती है तो बच्चों को समझ में आने लगता है कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता है, कोई काम करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है, कैसे लेना चाहिए और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? तो आज मैं इन सब पर डिटेल करूँगी। और ये बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। अगर बड़ों के शरीर में भी विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, रोग एवं प्राकृतिक दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से लोगों को फिट करना और अपने ही घर की चीज़ों में, अपने ही घर की सब्जियों में विटामिन ए जो है वो अच्छे से मिल जाता है और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन्हीं चीज़ों का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हम भरपूर मात्रा में विटामिन ए ले सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आप। ये विटामिन पीले रंग के पदार्थ से यकृत में बनता है। ये तेल में नहीं पाया जाता किंतु उसमें घुलनशील होता है। अधिक मात्रा में लेने से शरीर में इकट्ठा रहता है। ये कभी ना मिले तो काम चल सकता है किंतु इसकी कमी हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए जो है वो पीले रंग के पदार्थों से हमारे यकृत में बनता है और ये तेल में नहीं पाया जाता है। ये घुलनशील होता है। अगर हम इसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो है वो इससे ही काम चला लेता है। यदि कभी विटामिन ए बाहर से ना मिले और इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर जो है अपने अंदर इकट्ठा विटामिन ए से काम चला लेता है। विटामिन ए सबसे अधिक जो है वो पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, दूध, मक्खन, घी, क्रीम आदि में मिलता है। इसके साथ ही ये हरी पत्तेदार सब्जियां, शलजम, गाजर, पानी वाली सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। फलों में ये पीले रंग के पदार्थों में अधिक पाया जाता है। आम, पपीता, आलू बुखारा, खजूर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से सबसे अधिक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। आंखों के सफेद भाग में चकत्ते, रतौंधी हो जाती है। इसकी कमी से कानों में कीटाणुओं का आगमन होने लगता है। नेत्र रोग शुरू हो जाते हैं। आंखों में विकार आने से पहले ही त्वचा रूखी, नाखून, बाल आदि जो है बेकार हो जाते हैं। इसकी कमी से सबसे अधिक प्रभाव जो है वो हमारी आंखों पर पड़ता है और आंखों के सफ़ेद भाग में चकत्ते और रतौंधी आना शुरू हो जाती है और हमारे कानों पर भी कीटाणुओं का हमला शुरू हो जाता है और हमारी नासिका भी जो है वो बिगड़ जाती है और हमारे त्वचा जो है वो रूखी, बेजान और बाल, नाखून आदि जो है वो बिगड़ जाते हैं। अगर नेत्र रोग शुरू होते हैं तो रूखी त्वचा, बाल, नाखून आदि समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से बच्चों के शरीर की बढ़त वृद्धि रुक जाती है। आंखों में आंसू की मात्रा कम हो जाती है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम होने से मनुष्य अंधा तक हो सकता है। लार ग्रंथि, श्वास नलिका, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। पाचन मंद हो जाता है। मूत्र में कैल्शियम, फास्फेट, कार्बोनेट की पथरी हो जाती है और मवाद के कोष आने लगते हैं। की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गाजर, शलजम, हरी सब्जियां, दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो। प्रातःकाल ही उठकर कुल्ला करके 1-2 गिलास ताज़ा पानी, ठंडा पानी पीना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से फ्री होकर दातून, स्नान आदि करना चाहिए। आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके पश्चात 1 गिलास शहद और नींबू पानी पिए। प्रातः नाश्ते में 1 गिलास गाजर का रस, 250 ग्राम गाजर का रस मौसम में लें। 250 ग्राम आम का गूदा ठंडे पानी या बर्फ के साथ मिलाकर खाएं। अतः 1 गिलास दूध व मुनक्के लें। दोपहर के भोजन में 1 कटोरी अंकुरित अनाज, हरा कच्चा सलाद खाएं। प्रतिदिन दूध का सेवन करना अत्यंत लाभकारी है। भोजन के 2 घंटे बाद नींबू का पानी 1 गिलास पिएं।
शाम को 4 से 5 बजे 1 गिलास हरी सब्जी का रस अवश्य पिएं। इसके बाद कोई भी ताज़ा फल खाएं। रात को भोजन में सलाद, उबली, कम घी की, बिना छुकी सब्जी व फुल्का खाएं। रात को सोने से 1 घंटे पूर्व त्रिफला चूर्ण का ताज़े पानी से सेवन करें। सब्जियों और फलों में विटामिन ए लोहा युक्त आहार लें। शलजम, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आम, पपीता, सेब, टमाटर, अमरूद, आलू बुखारा अधिक खाएं। सूखे मेवे में किशमिश, मुनक्का अधिक लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे आंखों की रोशनी जो है वो ठीक होने लगती है। नाश्ता जो है वो सुपच्चे लें, दोपहर का खाना भी जो है वो पौष्टिक लें, शाम को जो है वो उबली हुई सब्जी या कम घी की सब्जी और जो सुपच्चे हो और फुल्के के साथ लें। और रात को जो है वो सोते समय किशमिश या मुनक्के का प्रयोग करें या उसका उबला हुआ दूध लें, तो धीरे धीरे हमारा पेट जो है वो साफ होने लगता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो खाने के बाद 10 मिनट बाद जो है वो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पेट जो है वो साफ होने लगेगा और आपके आंतों का संकुचन जो है वो बढ़ जाएगा और धीरे धीरे रोग जो है वो कटने लगेंगे। मौसमी फलों का प्रयोग करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें और सूखी मेवा जो है वो भिगोकर प्रयोग करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे रोग कटने लगेंगे और आपके आंखों की रोशनी बेहतर हो जाएगी और चश्मे की आदत भी छूट जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को बाय बाय।